नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। 20 करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज हम लोग 13वां प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इसमें 50 प्रश्न होंगे पूर्व की भांति और सभी प्रश्नों का हम लोग व्याख्यात्मक विश्लेषण देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा कर्नाटक, यानी विकल्प डी सही होगा। यहाँ पे कर्नाटक भारत का वो पहला राज्य है जिसने डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पे कर्नाटक आपका पहले का सही जवाब होगा। अब कर्नाटक से रिलेटेड हम लोगों ने और एक फैक्ट पढ़ा था कि जो कंबाला उत्सव है वो भी किससे संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। याद रखिएगा, कर्नाटक में एक बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व वैश्विक संरक्षक मानकों में मान्यता प्राप्त ये टाइगर रिजर्व है। क्या नाम है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व। इसका भी संबंध कहां से है? कर्नाटक से है। एक बात और मैं यहाँ पे कर्नाटक का कोरिलेट करना चाहूंगा कि तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 आई थी। ठीक है, उसमें कर्नाटक दूसरे स्थान पे था। ठीक है, पहले स्थान पे मध्य प्रदेश था, दूसरे स्थान पे कर्नाटक और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र था। ठीक है, और उसी के साथ बाघ गणना रिपोर्ट भी 2018 में आई। इसमें भी कर्नाटक का दूसरा स्थान है। पहला मध्य प्रदेश, कर्नाटक दूसरे पे और तीसरे पे उत्तराखंड। यानी तेंदुआ गणना रिपोर्ट और बाघ गणना रिपोर्ट 2018 में दोनों रिपोर्ट में कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और यहां पर पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कर्नाटक सही होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? ये आप लोगों को मैं पहले ही एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूं। सही जवाब होगा गुजरात, यानी ए ऑप्शन सही होगा दूसरे का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि प्रतिष्ठित 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता था? तो आपका सही जवाब होगा कैरोलिना विलावस्का। ठीक है, कैरोलिना विलावस्का। इनको 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता गया है, जीता इन्होंने। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरे का। अगला चौथा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 15 मार्च से 25 मार्च 2022 के बीच SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो आपका सही जवाब होगा कि झारखंड में आयोजित किया जाएगा। क्या SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 कहां पे होगी? झारखंड में होगी। यानी चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, झारखंड। एक बात याद रखिएगा कि झारखंड कोयला भंडार के मामले में नंबर 1 पे है। कोयले के भंडारण के मामले में झारखंड नंबर 1 पे है। लेकिन अगर कोयला उत्पादन की बात करेगा तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे। ठीक है, तो यहां झारखंड से कोरिलेट कर लीजिए खनिज से, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो जो कोयला भंडार में नंबर 1 पे झारखंड और उत्पादन में छत्तीसगढ़। और चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी होगा। पांचवा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला दिया है स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में किसको मिला है? तो नीरज चोपड़ा को मिला है, एकदम सही है। अगला है स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला में मीराबाई चानू को मिला है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर व्यक्तिगत खेल में मिला है लवलीना बोरगोहेन को। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन को। यानी यहाँ पे तीनों की तीनों कथन सही है। यानी हमारा जवाब क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त सभी। यानी स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष नीरज चोपड़ा, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला मीराबाई चानू, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर व्यक्तिगत खेल में लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, पांचवे का डी। अगला देखिए छठवां प्रश्न, कतर में आयोजित एशियाई विलियर्ड्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आपका सही जवाब होगा पंकज अडवाणी। यानी पंकज अडवाणी ने कतर में आयोजित होने वाली एशियाई विलियर्ड्स का खिताब जीता है। ठीक है, किसने? पंकज अडवाणी। यानी कि आपका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा छठवें का। सातवें प्रश्न की तरफ चलिए। हाल ही में भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो आपका सही जवाब होगा सुरेश रैना। यानी सुरेश रैना को मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। सातवें प्रश्न का सही जवाब होगा ए। आठवां प्रश्न देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया, बिल्कुल सही है। यानी जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 हुई उसका आयोजन कहां किया गया था? कजाकिस्तान में। प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला, बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत को 14 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर मिला, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। और ये हम लोग पहले भी इसको देख चुके हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, सभी सही है। यानी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 कजाकिस्तान में हुई, प्रथम स्थान कजाकिस्तान प्लस ईरान का एक साथ, और भारत को 14 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहना पड़ा। यानी यहाँ पे आठवें का डी सही होगा। नौवां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने
किस ऐप को लॉन्च किया था? तो आपका सही जवाब होगा गरुड़ ऐप को। यानी कि चुनाव आयोग ने चुनाव की पारदर्शिता और तेजी के लिए गरुड़ ऐप को लॉन्च किया था। गरुड़ ऐप का काम क्या था कि ये मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग करता था, ठीक है, तो इसमें ये गरुड़ ऐप का यूज होता था। यानी प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब क्या होगा? डी होगा। 10वां प्रश्न देखिए, प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित और सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया था? इसका सही जवाब होगा गुजरात। यानी गुजरात सरकार ने ई सरकार ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। यानी प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा, गुजरात। अब एक बात और याद रखिएगा कि जो गुजरात है वो कपास, भिंडी, मूंगफली, नींबू और लाइम के मामले में, उत्पादन के मामले में नंबर 1 पे है। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, गुजरात कपास, भिंडी, मूंगफली, नींबू और लाइम के मामले में, उत्पादन के मामले में नंबर 1 पे है, ठीक है। ये भी बात इसके साथ याद रखिएगा। और प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा डी, गुजरात। अगला प्रश्न देखिए, तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो आपका सही जवाब होगा रूस के। यानी कि जो रूस ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो तमिलनाडु में स्थित है, वहां 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण में अपना सहयोग दिया है। यानी 11वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। एक बात यहां पे और याद रखिए कि उत्पादन और भंडारण के मामले में दोनों स्थान मामले में नंबर 1 पे है। किस में? हीरा और प्राकृतिक गैस में। यानी हीरा और प्राकृतिक गैस के उत्पादन और भंडारण दोनों मामले में रसिया नंबर 1 पर है, यानी रूस का स्थान नंबर 1 पे, ठीक है। तो ये भी कोरिलेट कर लीजिए। और तमिलनाडु का कुडनकुलम रूस के सहयोग से, और रूस हीरा और प्राकृतिक गैस के भंडारण और उत्पादन दोनों में नंबर 1। यानी 11 प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी होगा। 12 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य द्वारा बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, लेमरू एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। यानी हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा भारत का, लेमरू एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़। अगला देखिए, कह रहा है फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं को की एक लिस्ट जारी की है। इसमें प्रथम स्थान किसका है? तो याद रखिएगा, पहला स्थान निर्मला सीतारमण का है। यानी फॉर्च्यून इंडिया 2021 में 50 शक्तिशाली महिलाओं में पहले स्थान पर निर्मला सीतारमण है। 13 का सी ऑप्शन सही होगा। 14 देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो आपका सही जवाब होगा बिहार। यानी बिहार ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में के 40वें संस्करण में स्वर्ण पदक जीता। किसने? बिहार ने जीता। अब जो लोग बिहार दे रहे हैं उनके लिए तो ये विशेष है, और मान लीजिए अदर स्टेट वाले भी इसको ध्यान में रखेंगे कि बिहार में लौकी के उत्पादन में नंबर 1 पे, ठीक है। लौकी के उत्पादन में बिहार नंबर 1 पे है। और प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। आगे देखिए, कह रहा है कि रूस ने यंत्र शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसैनिक को 7वां फ्रिगेट सौंपा है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है तुसील। क्या नाम है? तुसील। यानी रूस ने यंत्र शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसैनिक को 7वां फ्रिगेट सौंपा है, उसका नाम क्या है? तुसील है, ठीक है। यानी 15 का सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर्य अन्वेषण उपग्रह सीहिल को लॉन्च किया है? तो सही जवाब होगा चीन। यानी चीन ने अपना पहला सौर्य अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है। यानी 16 प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। अब 17वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा अनीता आनंद को। यानी अनीता आनंद भारतीय मूल की है और उनको हाल ही में कनाडा की नई रक्षा मंत्री चुना गया। क्या नाम है? अनीता आनंद, ठीक है, अनीता आनंद। यानी प्रश्न संख्या 17 का सी ऑप्शन होगा। 18 देखिए, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल ने किससे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा महात्मा गांधी को। यानी महात्मा गांधी को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कांग्रेसनल गोल्ड मेडल दिया गया है। 18 का डी ऑप्शन सही होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए महात्मा गांधी जी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जिनको काबा गांधी के नाम से भी जानते हैं। और गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर कर दी थी, ठीक है। इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इतनी बातें कम से कम आपको गांधी जी के बारे में जाननी चाहिए। अगला देखिए, यानी प्रश्न संख्या 18 का डी ऑप्शन सही होगा। 19 देखिए, कोविड काल में सहयोग हेतु शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से की पहल की शुरुआत की थी? यानी कह रहा है कि कोविड में जो शहीद हुए डॉक्टर है, नर्स है, उनको सलाम करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए किस बैंक ने सलाम दिल से की शुरुआत की थी? तो आपका सही जवाब होगा एचडीएफसी बैंक। और एक चीज और याद रखिएगा कि एचडीएफसी बैंक ने एक और, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने एक और स्कीम लॉन्च की थी, लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल। यानी लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल भी एचडीएफसी
म्यूचुअल फंड द्वारा, और जो सलाम दिल से है वो भी एचडीएफसी बैंक द्वारा। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब डी होगा। 20वां देखिए, भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो याद रखिएगा कि भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। जैसे ही इसका नाम आया होगा आपने तुरंत कोरिलेट कर लिया होगा। हम लोगों ने पूर्व में इसकी कई बार चर्चा की थी कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रखिएगा ये चर्चा क्यों हुई थी? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और छत्तीसगढ़ का ही तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, इन दोनों को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिकरण यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनटीसीए कहते हैं, इसने इनके संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया है। ठीक है, यानी इसको मंजूरी प्रदान कर दी इन्होंने। ठीक है, और उस आधार पे जो 53वां बाघ अभ्यारण्य हुआ है वो कौन बन गया? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और अगर ये पूछे कि ये छत्तीसगढ़ का कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। और अगर ओवरऑल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका स्थान 53वां बनता है। किसका? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का एज ए टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यानी प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब बी होगा। देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स का स्मारक कहां खोला जाएगा? तो आपका सही जवाब होगा मेरठ में। ये उत्तर प्रदेश करंट स्पेशल के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स कहां पे खोला जाएगा? मेरठ में खोला जाएगा। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब सी हो जाएगा। अगला देखिए 22 कह रहा है कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किए गए नए सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा कि जो ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसमें बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात तीनों देशों को शामिल किया गया है। यहां आपका सही जवाब डी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात, इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया। और न्यू डेवलपमेंट बैंक किसके द्वारा स्थापित है? तो ब्रिक्स देशों के साथ। और ब्रिक्स की डिटेल चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियोस में की है। यानी प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब डी होगा। 23 प्रश्न देखिए, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो आपका सही जवाब होगा पुर्तगाल में। यानी पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम अरोका है वो कहां पे है? तो वो पुर्तगाल में है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब सी होगा। 24 देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है? यानी ये पूछ रहा है कि जो ये 2021 में वन रिपोर्ट आई है इसमें कितने ऐसे राज्य जहां के भौगोलिक क्षेत्रों का 33% क्षेत्र जो है वो वन आच्छादित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 17। यानी 17 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां की भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग जो है वो वन आच्छादित है। एक बात याद रखिएगा कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि जो देश का कुल भूभाग है उसके 33% क्षेत्र पर हम वन क्षेत्र रखेंगे। तो ये भी याद रखिएगा ये कब पर हुआ था निर्णय? ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लिया गया था। और प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब होगा सी, यानी 17 देश वन आच्छादित है, 33% वन। ठीक है, 24 का सी ऑप्शन। अब देखिए 25 कर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दी है, उसका नाम कौन सा? वो कौन सी डीएनए वैक्सीन है? तो उसका सही नाम है ZYCOV-D, यानी कि विकल्प सी सही होगा। अब जरा इसको थोड़ा सा विस्तार में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की, आज भी थोड़ा सा कर देते हैं। ये जो डीएनए वैक्सीन है ZYCOV.D, इस वैक्सीन, ये एक डीएनए वैक्सीन है और भारत डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश है। पहली बात तो ये जानना होगा। फिर प्रश्न उठता है कि इस डीएनए वैक्सीन को किस कंपनी ने बनाया? तो जायडस कैडिला ने बनाया और ये अहमदाबाद की कंपनी है। ठीक है, यानी यहां पे हमारा 25 का सी ऑप्शन सही होगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 26 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है? तो आपका सही जवाब होगा एसबीआई ने। यानी एसबीआई ने श्रीनगर के डल झील पर एक फ्लोटिंग एटीएम खोला है। अब यहां जब बात एसबीआई की हुई तो आप ये जान लीजिए कि जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का जो पहला बैंक है वो 1955 में भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के रूप में सामने आया था। कब आया था? 1955 के रूप में। और वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है। तो कभी आपसे ये पूछ दे कि एसबीआई की स्थापना कभी, तो आप 1955 लगा देंगे। और प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब होगा बी, श्रीनगर में डल झील पर जो फ्लोटिंग एटीएम है वो एसबीआई ने खोला। प्रश्न संख्या 27 देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है? तो आपका सही जवाब होगा अगस्त। ठीक है, यानी भारत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अगस्त महीने के लिए संभाला है। और यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 28 देखिए, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया? क्या कह रहा है? प्रश्न को समझ लीजिए। कह रहा है कि एक ऐसा जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम क्या है? मंगदेछू,
ये भारत की मदद से स्टैब्लिश किया जा रहा है। पूछ रहा है किस देश में स्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है, जिसको हाल ही में लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने ब्रुनेल मेडल दिया था। तो याद रखिएगा ये भूटान में निर्मित किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो मंगदेचू है ना, ये एक नदी के नाम है, तो इसी आधार पे इस जल विद्युत परियोजना का नाम मंगदेचू पड़ गया है और ये भूटान में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला 29 देखिए, यानी प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब ए हो जाएगा। 29 कह रहा है कि भारत में भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन सा हो गया है, तो आपका सही जवाब होगा भूटान। यानी प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब क्या होगा, ए होगा। यानी भारत का जो पड़ोसी देश है भूटान, उसने भीम यूपीआई ऐप को अपनाने वाला वो पहला पड़ोसी देश है। यानी प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब ए हो जाएगा। 30 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, तो सही जवाब होगा वियतनाम में। यानी भारत आसियान देशों के लिए वियतनाम में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब बी होगा। 31 प्रश्न देखिए, 31वां, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ किसको बनाया गया है, तो सही जवाब होगा जे वेंकट रामू। यानी जे वेंकट रामू को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाया गया है। किसको, जे वेंकट रामू को। 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, तो आपका सही जवाब होगा जापान के साथ। यानी जापान के साथ भारत सरकार ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब ए होगा। 33 देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किए गए हैं, तो आपका सही जवाब होगा 4, ठीक है। 4 खेल को शामिल किया गया, यानी 33 प्रश्न का सही जवाब होगा सी। अब बात उठती है कि कौन से 4 खेल हैं, तो जान लीजिए कराटे को शामिल किया गया है, स्केट बोर्ड को शामिल किया गया है, सर्फिंग को शामिल किया गया है और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को शामिल किया गया है। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, कराटे को शामिल किया गया है, स्केट बोर्ड को शामिल किया गया है, सर्फिंग को शामिल किया गया और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को टोक्यो ओलंपिक 2021 में शामिल किया गया 4 खेलों को, ठीक है। ये टोक्यो ओलंपिक 2020, इसका आयोजन 21 में के महीने में किया गया था, जनवरी, तो इस वजह से इसका नाम 21 यहाँ लिखा है। और एक चीज और जान लीजिए कि ये जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, जिसको हम लोग टोक्यो ओलंपिक कह रहे हैं, इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर मीराई तोबा था। और अगर ये कोई पूछे कि इसका मुख्य विषय क्या था, तो यूनाइटेड बाई इमोशन, ठीक है, यूनाइटेड बाई इमोशन था। ये इसके बारे में विस्तृत जानकारी। और ये 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब सी होगा। 34 देखिए, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के विश्वव्यापी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, तो आपका सही जवाब होगा 2.5, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत मांस और मांस से बनी वस्तुओं के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है, 2.5 है, यानी 34 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा। 35 देखिए, स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन यानी जीवीए की वार्षिक वृद्धि दर क्या है, तो आपका सही जवाब होगा 3.9, यानी विकल्प डी सही होगा। कह रहा है कि स्थिर कीमतों पर 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की जो सकल मूल्य संवर्धन है यानी जीवीए है, उसकी वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी, तो वो 3.9% थी। प्रश्न संख्या 35 का डी। अगला प्रश्न 36 है, कह रहा है कि कौन सा युद्धाभ्यास किसके साथ भारत के साथ हुआ, ये मिलाना है। पहला है इंद्र युद्धाभ्यास भारत और किसके साथ हुआ, तो ये रूस के साथ हुआ, ठीक है, यानी विकल्प ये दूसरा सही होगा। अगला है जायद तलवार, ये किसके साथ हुआ, तो ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ। और अगर पूछे कि जायर अल बहर किसके साथ हुआ, तो ये कतर के साथ। और वज्र प्रहार किसके साथ हुआ, तो ये अमेरिका के साथ हुआ। यानी आपका इसमें विकल्प कौन सा सही हो रहा है, बी सही हो रहा है। यानी इंद्र रूस के साथ, जायद तलवार संयुक्त अरब अमीरात के साथ, जायर अल बहर कतर के साथ और वज्र प्रहार अमेरिका के साथ, ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही है 36 का। अगला देखिए, यूनेस्को और गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा मारिया रेसा। यानी मारिया रेसा को यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। सही जवाब होगा मारिया रेसा। यानी प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब होगा बी। 38 देखिए, कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 वर्ष के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है, तो सही जवाब होगा ए। क्या है, रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग, ठीक है, यानी रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग, ये जो पुस्तक है इसमें भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला चलिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की, तो आपका सही जवाब होगा भारत। यानी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी की। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब बी होगा।
40 प्रश्न देखिए 40वां, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत मूल की तीसरी महिला कौन है? तो आपका सही जवाब होगा शिरीषा बांदला। ठीक है, यानी कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद शिरीषा बांदला भारतीय मूल की तीसरी महिला हैं जो अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी और इन्होंने इस पूरे अभियान को सफलतापूर्वक हासिल भी किया। यानी 40 का सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा, शिरीषा बांदला। अगला देखिए, करा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया? आपका सही जवाब होगा लिवरपूल को। यानी लिवरपूल इंग्लैंड का वो शहर है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया गया। 41वें प्रश्न का आंसर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 42 देखिए, संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसको नियुक्ति हुई है? तो आपका सही जवाब होगा रवि कपूर की। यानी रवि कपूर को संसद टीवी के पहले सीईओ के तौर पर चुना गया है। यानी 42 प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। 43वां प्रश्न देखिए, इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा युक्त धारा पोर्टल। यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा। यानी युक्त धारा पोर्टल इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए तैयार किया है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि दे देगा युक्त धारा पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अब उसमें एक ऑप्शन लिखा रहेगा कि ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए, या ये पूछ सकता है कि युक्त धारा पोर्टल का संबंध किसके द्वारा बनाया गया? तो वो इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 43 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लाई हरोवा महोत्सव किस राज्य सरकार द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखिएगा लाई हरोवा महोत्सव का आयोजन मणिपुर में होता है। कौन, क्या नाम है? लाई हरोवा। कहाँ पे? मणिपुर में। मणिपुर में एक और महोत्सव मनाया गया जनवरी 2022 में, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम कचाई लेमन महोत्सव है। यानी कि मणिपुर के साथ आपको लाई हरोवा याद रखना होगा और कचाई लेमन महोत्सव भी किससे संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कचाई लेमन महोत्सव जनवरी 2022 में मनाया गया। कचाई लेमन और लाई हरोवा दोनों मणिपुर से है। 44वें प्रश्न का आंसर बी होगा। 45वां देखिए, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा पीके को। यानी पीके को नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 45 का डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 46 देखिए, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहां पर है? तो आपका सही जवाब होगा उत्तराखंड के चमोली में। यानी जो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क है कहां पे? चमोली, उत्तराखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब बी होगा। 47वां प्रश्न देखिए, दुनिया के पहले पहिए पर संग्रहालय यानी म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? तो आपका सही जवाब होगा कोलकाता में। यानी कोलकाता में म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया, पहिए पर संग्रहालय कोलकाता में। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब डी होगा। अगला देखिए, करेक्ट किस मंत्रालय ने तापस यानी TAPAS यानी ट्रेनिंग फॉर आर्गुमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा आता है? तो सही जवाब होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तापस पोर्टल को लॉन्च किया गया। अब ये मेन मैटर होता है कि ये किसके लिए है। ठीक है, तो ये है नागरिकों की क्षमता के निर्माण के लिए जो विभिन्न विषयों का उनको प्रशिक्षण देना है, इसके लिए ये तापस TAPAS योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लाया गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब 48 का डी होगा। 49 देखिए, राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है? तो आपका सही जवाब होगा हरियाणा। यानी हरियाणा सरकार ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा, हरियाणा ही सरकार ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल भी लॉन्च किया, हरियाणा सरकार ने ही उत्तम बीज पोर्टल भी लॉन्च किया और हरियाणा सरकार ने समर्पण पोर्टल भी लॉन्च किया। यानी ये तीनों जो है आप खेल नर्सरी योजना से यानी इनको मिला के चारों जो है आप हरियाणा के साथ कोरिलेट कर लेंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, खेल नर्सरी योजना हरियाणा, कौशल रोजगार निगम पोर्टल हरियाणा, उत्तम बीज पोर्टल हरियाणा, समर्पण पोर्टल हरियाणा। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब ए होगा। आज का अंतिम प्रश्न 50वां, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन से हैं? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा IIT मद्रास। यानी जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के द्वारा देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान का नाम जारी किया गया वो IIT मद्रास। और ये एक बात और याद रखिएगा, IIT मद्रास को समग्र श्रेणी में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगर आपसे ये पूछता कि विश्वविद्यालय श्रेणी में नंबर 1 पे कौन है, तो आपका जवाब होता है भारतीय विज्ञान संस्थान या जिसको शॉर्ट फॉर्म में IISc कहते हैं, बेंगलुरु को। यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान और ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 है ये 6वां संस्करण है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इस प्रकार आज का ये सेशन कंप्लीट हुआ और आगे आप ये आंसर की भी देख लीजिए ताकि अगर किसी प्रश्न में आपको रीचेक करना होगा तो आसानी रहेगी। आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। आप निश्चित तौर पर लगातार प्रश्नों को करते चले आ रहे होंगे और
इसका समयानुसार रिवीजन भी करते रहिए। कई लोगों ने कमेंट करके इस बात को पूछा है कि हम एडिटोरिया के करंट अफेयर्स को कहाँ से देखें, लिंक कहाँ है। तो मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि जब आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे वर्तमान समय में पॉलिटी का एक मॉडर्न इंडिया का और करंट 2022 के नाम से 3 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, और जितनी भी इससे संबंधित वीडियोज़ हैं उन सभी प्लेलिस्टों में मौजूद है। यानी अगर आपको करंट चाहिए तो करंट से संबंधित जितना मैटर है वो करंट 2022 के प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप उसमें जाके ईजिली आप उसको सारी वीडियो एक जगह आपको मिल जाएगी। आज यही कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत